ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਤਨ ਪਰਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋर्ट भी देंगे। जे तुसी साडे चैनल ते पहली बारी आए हो तो इस चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुलना ताकि तुहानूं नवीं खबरां मिल सकन। आओ देखते हाँ ये रिपोर्ट। स्क्रीन ते तुसी देख रहे हो यूक्रेन दे विच फसे हुए स्टूडेंटां दे हाल ते अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत ज़्यादा माड़े हाल ने स्टूडेंटां दे जो कि यूक्रेन दे विच फसे हुए हैं। मैसिव एक्सप्लोजन्स लगातार हो रही हैं। हम लोगों को कहा गया था कि हम लोग जिस रीजन में हैं वहाँ के नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इज़ द सेफेस्ट। तो हम लोग अपने नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन में जो जहाँ रहता था उसके नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन में हम पिछले 2 दिन से रह रहे हैं। यहाँ पे फूड वाटर टॉयलेट्स यूज़ करना इतनी पब्लिक है 2000 to 3000 बच्चा सरनिया मेट्रो स्टेशन में बैठा है। तो इतनी पब्लिक है वहाँ पे कि टॉयलेट्स वगैरह यूज़ करना भी इम्पॉसिबल है। तो हम लोगों को वापस फ्लैट आना पड़ता है बार बार कुछ खाना लेने पानी लेने। तो हम क्या कर रहे हैं पिछले 2 दिन से कि सुबह यहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है रात के 10 बजे से सुबह के 6 या 7 बजे तक। तो हम लोग सुबह 6 बजे उठ के आते हैं अपने फ्लैट वापस, खाना बनाते हैं, फ़ोन चार्ज करते हैं, फ्रेश होते हैं, टॉयलेट यूज़ करते हैं एंड देन अगेन वी रश बैक टू आवर बंकर्स जो कि हमारे यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया की कुछ बिल्डिंग्स की बेसमेंट्स को बनाया गया है बंकर्स जो कि सेफ़ रीजन है। और बाकी जो सेफेस्ट रीजन्स अभी माने जा रहे हैं वो हैं मेट्रो स्टेशंस। हर जगह का हर एरिया के मेट्रो स्टेशंस क्योंकि वो अंडरग्राउंड है, काफ़ी डीप हैं, तो सबसे ज़्यादा सेफ़ वही जगह मानी जा रही है। सिचुएशन गवर्नमेंट को कहूँगी मैं कि प्लीज़ हमें यहाँ से जल्दी इवैक्यूएट करने का सोचे क्योंकि सिचुएशन हर मोमेंट इतनी ख़राब हो रही है। लगातार एक्सप्लोजन्स हो रही हैं। कल की बात है मैं और मेरे फ्रेंड्स फ्लैट से मेट्रो स्टेशन के लिए जस्ट निकले तो 30 शॉट्स की कंटिन्यूस बॉम्बार्डिंग हुई। और दिक्कत ये हो रही है कि पहले बॉर्डर से आवाज़ें आ रही थी, फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं, मिसाइल्स छोड़ी जा रही हैं, लेकिन कल की बात तो ऐसे है कि हमें पता ही नहीं किस डायरेक्शन से आवाज़ें आ रही हैं। थ्रू एडवाइजरी मिली थी कि हम जो यूक्रेन जो हमारे सबसे नियरेस्ट जो यूक्रेन बॉर्डर है उस पर पहुंच जाए तो उसके अकॉर्डिंग हम यूक्रेन और हंगरी के बॉर्डर के ऊपर पहुंच गए। लेकिन यहाँ हमें पहुंचे हुए 5 से 6 घंटे हो गए लेकिन हमें यहाँ अब तक कोई हेल्प नहीं मिली है। हम यहाँ पे ठंड में और भूखे प्यासे बैठे हैं लेकिन एम्बेसी के थ्रू न तो हमारे लिए कोई हेल्प आई है और न ही हमें कोई अभी तक कोई हेल्प आई है और न ही कोई हमसे मिलने आया है अब तक। तो ये जैसे कि आप हमें यहाँ बुलाया गया था तो हम अभी यूक्रेनियन और हंगरी के बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं और हमें अब तक कोई हेल्प हमारे तक नहीं पहुँची है। न ही हमें कोई रिपोर्ट आई है, न ही कोई मैसेज आया है और न ही हमसे कोई मिलने आया है अब तक। हाँ जी मैम साडे नाल हालात इत्थे बहुत बुरी कह सकते हैं। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਰਾਤ ਬੂਮਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ तो ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬੰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 200 ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਮ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਐਮਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨ ਬੁੱਕ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਨ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ऑफिशियल इंडियन एम्बेसी ने कहा कि ट्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੋਲਜਰ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ 60 ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। 110 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੈਕਸੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ नहीं ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ नहीं। मैं अमनदीप, मैं इस वक्त सुम्मी में हूँ यूक्रेन में और यहाँ की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेरे साथ कम से कम 400 से 500 इंडियन स्टूडेंट्स इस वक्त सुम्मी में फंसे हुए हैं और यहाँ सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और हमें बार बार बंकर्स के अंदर लेके जाया जाता है और यहाँ पे फूड की भी शॉर्टेज कभी भी हो सकती है। और यहाँ पे अभी रशिया ने 1 दिन पहले यहाँ की अगेरियन यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया है और बार बार हमें यहाँ पे सुम्मी की सड़कों पे आर्मी के टैंक्स वगैरह दिखते हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा पैनिक हुआ और
अभी यहाँ आज सुबह 3:30 बजे के आसपास भी यहाँ से रशियन आर्मी गई है और इंडियन गवर्नमेंट ने जो इवैक्यूएशन स्टार्ट किया वो यूक्रेन की वेस्ट साइड से किया, पर उन्हें शायद ईस्टर्न साइड से करना चाहिए था क्योंकि खार्की की भी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है और सुमी और खार्की रशिया के बहुत ज्यादा पास है। कुछ स्टूडेंट्स यूक्रेन से भारत पहुंच चुके हैं। आइए सुनते हैं उनकी बातें, उनका क्या एक्सपीरियंस है। जब हम वहाँ थे तो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, काफ़ी सारे एयरपोर्ट के पास बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे जिसकी वजह से एयर स्पेस सारी बंद हो चुकी थी और लोग सब ATMs ग्रॉसरी सब क्राउडेड हो रहे थे। इसलिए हमने इंडियन गवर्नमेंट से एम्बेसी से रिक्वेस्ट की कि जल्द से जल्द सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे लाया जाए क्योंकि काफ़ी सारी बच्चों की टिकट्स थी लेकिन एयर स्पेस बंद हो चुकी थी वो लोग यहाँ पे आ नहीं पा रहे थे। बहुत अच्छा, आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन बिकॉज द इंडियन गवर्नमेंट हैज वर्कड वेरी हार्ड टू ब्रिंग अस ऑल बैक। और ये हम फर्स्ट बच्चे जो इवैक्यूएट हुए हैं, हम होप कर रहे हैं कि बहुत जल्द वेस्ट से भी सारे बच्चे इवैक्यूएट हो जाए और फ्लाइट में अश्योर किया है कि सारे एक एक इंडियन नेशनल वापस लाए जाएंगे। तो हम बस हमारे फ्रेंड्स का वेट कर रहे हैं जो अभी खार्किव, ओडेसा और कीव में है मोस्टली। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक मतलब जो हमारे जो हेड थे यूनिवर्सिटी के, द डीन एंड सुनील शर्मा सर, बिकॉज ही वॉज वेटिंग एट रोमेनिया बॉर्डर। एंड जब हमने उनको देखा क्योंकि हम उनके थ्रू आए हैं तो ही वॉज देयर एट रोमेनिया बॉर्डर एंड वी जस्ट फेल्ट लाइक अब कुछ नहीं होगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा। वी जस्ट वांटेड टू क्रॉस रोमेनिया बॉर्डर, फिर तो हम कुछ भी कर सकते हैं यूक्रेन से बाहर निकल के। पर हाँ, मतलब वहाँ पे जो हम हिस्ट्री बुक्स में World War II, World War I वो जो सब पढ़ रहे थे वो सब अब रियल में हम एक्सपीरियंस करके आए, वो सब बुक्स में ही अच्छा लगता है, रियल लाइफ में नहीं। तो मतलब सिचुएशन इज वेरी सीरियस एंड वी जस्ट होप दैट एवरीबडी इज सेफ एंड सिक्योर एंड कम्स बैक नाउ। अच्छा लग रहा है और मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि मेरा बेटा वापस आ गया है। मेरी सरकार ने बहुत अच्छा किया है। मैं अपनी सरकार को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि मेरा बेटा आज मेरे साथ खड़ा है, जबकि लग नहीं रहा था। वहाँ का टीवी का बार बार न्यूज़ देखने के बाद कि इतना बड़ा हंगामा हो गया है और बारूद हो रहा है, टैंक मिसाइल सब चढ़ाई कर रखी है रशिया ने, और लग नहीं रहा था कि कोई किसी तरह से जो है एयरलाइन टिकट रिजर्व नहीं हो रही थी, कोई लग नहीं रहा था, चारा ही नहीं था कि कैसे आएगा। बट अनफॉर्चुनेटली 2 दिन से पहले ही जो है पता चला कि भारत सरकार ने ऐसे एम्प्लॉयमेंट कर दिया है। वहाँ की एम्बेसी ने जो है एडवाइजरी निकाल दी है कि बेटा जो है वहाँ के जितने भी स्टूडेंट है सब रोमानिया जाएंगे और वहाँ से फ्लाइट आएगी। तो बड़ी खुशी हुई। फिर मेरे बेटे को जब व्हाट्सएप पे मैं बात कर रहा था तो वो बोला कि हमें जो है तैयार होने के लिए बोला गया है। तो थोड़ी देर बाद ही उसने बताया मेरे बेटे गौरव ने कि जो है बस आ गई है इंडियन फ्लैग लग के वहाँ पे और हम सब रोमानिया जा रहे हैं और रोमानिया फ्लाइट आएगी, जो कि मुझे बहुत अच्छा प्राउड फील हुआ। फिर रोमानिया से मेरे बेटे ने बताया कि हमारी 4:30 बजे फ्लाइट उड़ने वाली है, तो मुझे लगा कि हाँ मेरा बेटा मेरे पास क्या जाएगा। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋर्ट। ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਰੋਟੀ ਭੇਜ ਦੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਰੱਖ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਾਣਾ ਰੱਖ, ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭੰਜਾ ਦੇ, ਦਾਣਾ ਰੱਖੋ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਫੜੀ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਰੋਟੀ ਭੇਜ ਦੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਰੱਖ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਾਣਾ ਰੱਖ, ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭੰਜਾ ਦੇ, ਦਾਣਾ ਰੱਖੋ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਫੜੀ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।